राजेंद्र जी के घर को घर नहीं बल्कि एक जीता जागता खंडर कहें तो कुछ भी गलत नहीं होगा। एक ऐसा खंडर जहां इंसान तो क्या शायद जानवर भी ना रहें। ना छत थी ना दीवारें, बस 4 ईंटों के ऊपर एक टीन का टप्पर रखा हुआ था जिसमें अपना जीवन गुजार रहे थे। गांव बुराना के मिलवान पाने में आए हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य आए हैं, ये कह रहे भी हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चला रखी है कि भी कोई भी व्यक्ति हमारे देश में भूखा नहीं सोना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज भी अपने सत्संगों में बताते हैं, कई बार हम भी सुनते हैं भक्तों के माध्यम से, कि भाई इस देश को सोने की चिड़िया बना दूंगा बेटो एक दिन। तो हम उनके विचार से काफ़ी सहमत हैं और इसी माध्यम से आज जो महाराज जी के शिष्य आए हैं वो इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, और उस परिवार की जिसका एक मतलब रहने के लिए खाट डालने के लिए घर नहीं था, उसके गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे दिया कि भी उस लड़के का घर ही बना दिया जाए। हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी बात है कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसा आदेश दे दिया, वो भी जेल में बैठे। लेकिन ये भगत कह रहे हैं और संत जी कह रहे हैं भाई हमारे गुरुजी ने बुलाया, वो एक छोटा काम है भाई बुराने गांव में वो बच्चों का घर बनवा दो। चलो भी जानते हैं आज महाराज जी के शिष्यों से। नमस्कार जी। सतसाहिब जी, सतसाहिब जी। अच्छा जी, आप किस विषय में आए हो आज? सतसाहिब जी, मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, गरीब परिवार कोई भी भूखा ना सोए और जिसके पास छत ना हो उसकी छत बनाई जाए। मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी के आदेश से यहाँ पे आए हैं। ये भगत जी हैं, यहाँ पे एक राजेंद्र नाम है इनका। मकान नहीं है इनके पास, छत बनवाई जाएगी इनके गुरुदेव के आदेश से। इस विषय में आए हैं जी। और भगत से भी जान लेते हैं भाई रामपाल जी महाराज और क्या क्या मुहिम चला रही है? संत रामपाल महाराज जी पूरे प्रदेश के अंदर, वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर इनके काम चल रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर संत रामपाल महाराज जी ने ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्त पूरा देश बनाओ और गरीब की मदद करो। और परमात्मा का भजन करने की एक विशेष विधि वेदों और गीता से मिलाकर संत रामपाल महाराज जी आज देश विदेश के अंदर इसका प्रचार कर रहे हैं। धन्यवाद जी, बहुत ही अच्छी बात बताई भक्तों ने। भाई ऐसी ऐसी मुहिम चला रखी हैं जिनकी हमारे समाज को मतलब जो जिनकी एक सरकार की मुहिम जहां तक नहीं पहुंच पाती वहां तक ये मुहिम को पहुंचा रहे हैं महाराज जी की। और आज प्रधान गांव के प्रधान जी हैं, क्या नाम प्रधान जी आपका? संदीप शास्त्री। ये शास्त्री जी से विचार जान लेते हैं। भाई गाँव में एक महाराज जी ने भगत बता रहा था, एक मैंने सुना था कि भाई एक छोटा सा काम है बुराना गांव में, वो पहुंचा दो एक सेवा। तो महाराज जी की नज़र में तो बता रहे छोटा सा है, तो आप क्या कहना चाहोगे? देखो, जितने आपके साथी देख रहे हैं इस वीडियो को उन सबको सत साहिब, देखो आज से 1 हफ्ता पहले जो है ना, आप लोगों के साथ में गांव ग्रामीणों के साथ मिलकर हमने इस घर की दशा दिखाई थी और जो गुरुजी ने सहायता भेजी थी वो इनको दी गई थी। उसी प्रकरण में चलते हुए आया कि भाई जो है इनके मकान की हालत जो है वो जर्जर है और जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उन्होंने अपनी असीम कृपा दी कि इतनी सारी पुण्य आत्माओं ने आकर के यहाँ घर बनाने का, एक अच्छा घर बनाने की जो है शुरुआत आज से करने का वादा कराया है। और बहुत जल्दी आप देखेंगे इसी स्थान पर जो है एक अच्छा घर जो है बन के एक नए परिवार का जो जीवन है वो मैं मानता हूँ कि अच्छे ट्रैक पे आ जाएगा। उनके जीवन जो है सुलभ हो जाएगा, उनका जीवन आसान हो जाएगा। और मैं तो इस वीडियो के माध्यम से जितने और लोग देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि भाई आप अपने बुरे व्यसनों को छोड़ करके जो परम वाणी है, जो परम ज्ञान है, जो ज्ञान की गंगा का सागर है, उसकी तरफ दौड़ो। और जो समाज से जो वंचित लोग हो गए हैं, जो सरकार की नज़रों में वंचित रह गए हैं, अभी किसी ने कहा था कि आज़ादी तेरी तेज रोशनी झोपड़ियों तक पहुंच ना सकी और भारत के गरीब किसान मजदूरों के आंसू पहुंच ना सकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर संत रामपाल जी महाराज का, मैं हालांकि मैं नामदानी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं उनका जो है हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं कहता हूं कि भाई सच में कोई इतना मतलब जल्दी रिजल्ट मिलता है तो वो मैं आज महसूस कर रहा हूं कि जितना मेरा भाई परिवार, जितना ये आत्मा यहाँ इकट्ठी हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत शुभ आशीष आपका हमारे ऊपर बना रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता। भाई जैसे एक परिवार के लिए घर बना दिया, घर तो खाने को नहीं देगा, अभी इनकी खाने की व्यवस्था भी कोई होगी भाई? रामपाल जी महाराज ने वो भी किया है क्या कुछ? और देखिए इस बारे में जो है जो भगतजन आए हैं वो और बता देंगे। सरकार की तरफ से जो सहायताएं हैं, आज मैं गांव का सरपंच हूं, जैसे मनरेगा के तहत जो काम देना और भी ऐसे काम होते हैं जो डेली बेस पे मजदूरी के होते हैं, उनमें हम करने इनकी मदद करने का आश्वासन देते हैं। और बाकी जो रामपाल जी महाराज जो टीम बताएगी उस हिसाब से आगे कार्य किया जाएगा।
धन्यवाद जी। अब ये और जान लेते हैं भाई भक्तों से, भाई और क्या क्या व्यवस्था है बच्चों के लिए की गई है? हाँ जी सत साहब जी, गुरु जी हो गया आदेश आए जी, बच्चों को अच्छे कपड़े दिलाओ और जो बेटी बीमार है इसका अच्छा इलाज कराओ, और जो बच्चे पढ़ेंगे उनके ड्रेस और पढ़ाई का खर्चा उठाया जाए और पुस्तक उपलब्ध कराई जाए। ये भी गुरु जी ने कहा जल्द से जल्द करवाई जाए ये सेवा। हाँ जी बड़ी मेहरबानी जी। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के बड़े आभारी हैं और महाराज जी के भी बड़े आभारी हैं कि उन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई कि भाई ये गरीब परिवारों को खाना मिले और साथ साथ उनके अगर रहने की व्यवस्था नहीं है तो वो भी की जाए। एक बार ये जो बराना गांव में मदद के लिए आए हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, और साथ साथ इनका सत्संग भी चला हुआ है, आवाज़ भी सुन रहे होगे आप चौपाल के अंदर। तो ये अब ये बच्चों को देखो, अब बच्चों को एक बार, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम जयवीर सिंह है और मैं जद्दर जिले का रहने वाला हूँ। संत रामपाल महाराजियों का भगत हूँ। और ये संत रामपाल महाराजियों ने आज एक सेवा लगाई है हमारी भक्तों की। ये और इसके ये बच्चे हैं, इनको दवाई दिलवा के लाएंगे हॉस्पिटल से, और भाई कपड़े वपड़े दवा के लाएंगे इनको, ताकि इनकी रख रखाव और व्यवस्था ठीक से हो सके। अच्छा जी, बच्चों का मतलब है भाई वो अभी अभी हम भी देख रहे हैं कि भाई गुरु जी का फोन आया है कि भी तुरंत प्रभाव से बच्चों को दवाई दिलवाई जाए और कल ही साथ के साथ ही मकान की चढ़ाई भी लगवाई जाए। तो हम आभारी हैं जी संत रामपाल जी महाराज के कि भाई उन्होंने तुरंत प्रभाव से, मतलब ऑन द स्पॉट कहते हैं ना कि ऑन द स्पॉट काम करवा रहे हैं। बिल्कुल उनके वचन में भाई हम भी कहेंगे भाई इतनी पावर है कि इनके लाखों भगत उनके एक वचन के ऊपर कट को मरने के लिए तैयार, मतलब यानी कि तुरंत प्रभाव से अब जा रहे हैं भगत जी। ठीक है जी। गरीब बच्चे हैं, इनको अभी दवाई प्राइवेट हॉस्पिटल में दवा के लाएंगे और कपड़े वपड़े खरीदवा लाएंगे और उनको कुछ खाने पाने का दिलवा देंगे और वापस छोड़ के दिलाएंगे। ठीक है जी, मेहरबानी, राम राम। नहीं सत साहब जी, ठीक है भाई साहब एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार घर की स्थिति भी दिखाई दी जाए कि भी कैसी हालत है इस घर की और क्या है। भाई आगे आइए, एक बार दिखाना चाहेंगे। भाई ये देखो, 3 टीन लगी हुई है और एक रिक्शा है इस भाई की और एक ठेका है। ठेका बिल्कुल खाली पड़ा है और आगे भी दिखा दिया जाए कि वे कहाँ रहते होंगे, कैसे जीवन बिताया है अभी तक इन्होंने। मेरे को तो खुद सोच के अफसोस आ रहा है कि भाई बच्चों की ज़िंदगी कैसे व्यापन हो रही है। इनको देख के, इन बच्चों की हालत देख के और इस परिवार की हालत देख के भाई हकीकत में रोना आ रहा है। मैं अपने हृदय से कह रहा हूँ और संत रामपाल जी महाराज का दिल से, तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँ कि भाई ऐसे आगे और मुहिम को बढ़ाए और आगे इस काम को और करते रहें। और भी कोई विषय में, इस विषय में और भी कोई भी गांव का, परिवार का और कुछ कहना चाहता हो? हाँ भाई, राजेंद्र जी है, जैसे ये बच्ची है, एक बार सामने आओ भाई। ये बच्ची है, ये बीमार है, इसको छोड़ के ये कहीं कुछ करने भी नहीं जा सकता, लाचार है। तो राजेंद्र जी, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा भाई महाराज जी ने जो आपके लिए मकान की व्यवस्था की है, बच्चों की व्यवस्था की है, आप इससे खुश तो होंगे ना? खुश है और कुछ कहना चाहते हो 2 शब्द महाराज जी के बारे में? ना याद को हाँ जी, याद को कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। दर्शकों, फिर संत रामपाल जी महाराज के आदेश से संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने गांव में सर्वे किया और राजेंद्र जी की स्थिति जानकर यह बात संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंचाई। संत रामपाल जी महाराज जी ने राजेंद्र जी के लिए एक ऐसा शानदार घर बनवाने के लिए आदेश दे दिया जिसकी कल्पना तो खुद राजेंद्र जी ने भी कभी नहीं की थी। आज राजेंद्र जी का घर एक सुंदर और मजबूत मकान बन गया है, जैसा उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा से संभव हो पाया है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही।
रही थी। अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। मैं बरहना गांव का हाल मौका सरपंच हूं और 17 गांव का खाप प्रधान हूं चमार समाज से। जो रामपाल जी महाराज ने जिस तरह का काम शुरू किया कि भूखे को रोटी और जिसके बेघर के सिर पे छत, ये एक बड़ी योजना है। मैं ऐसा मानता हूँ व्यक्ति के जीवन में कि भाई ये मतलब छोटी मोटी आत्माओं का काम नहीं है, ये किसी प्रबुद्ध आत्मा का काम है जो हमारे बीच में जो है रामपाल जी महाराज बन आई हैं। हालांकि मैंने कोई नामदान नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, लेकिन फिर भी मेरी एक आस्था है कि लॉजिकल थिंकर होने के नाते कि भाई जो है ऐसा काम जो बेसिक जो चीज़ें हैं उन तक जो है पहुंच पाना, ये किसी बड़ी आत्मा का काम है। अभी मैं आपके दर्शकों के इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस भवन का जो निर्माण किया गया है, इस मकान का, वो निश्चित तौर पे इतना मजबूत कि अगर स्वयं मैं भी करना चाहूं अपने लिए वो भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इतना मजबूत जो निर्माण इन्होंने किया है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, बहुत एक अच्छा मतलब घर बना करके जो दिया है इनका। तो इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं बार बार उनको प्रणाम करता हूँ, उनकी सोच को प्रणाम करता हूँ कि इस दर्जे की जो सोच है, जो गरीबों के लिए जो मतलब मसीहा का जो रोल अदा कर रही है, उसके लिए जो मैं उनका आभारी हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह के नेक काम को जो है लगातार करते रहें और हमसे जो मदद और सहायता की आवश्यकता है अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत शुक्रिया। सरपंच साहब, मैं थोड़ा सा आपसे प्रार्थना भी करूंगा, एक बार दिखाइए इस कमरे को हमारे दर्शकों को भी। ये लॉबी एरिया है, यहाँ पे इस लॉबी से बिल्कुल जुड़ा हुआ ये जो गेट है, यहाँ पे वॉशरूम है अटैच्ड। ये भी काफ़ी वहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की खिड़कियाँ हैं। इतनी थोड़ी सी जगह में जो है जिस तरह का निर्णय हुआ, मुझे नहीं लगता कि ये नक्शा जो है यहाँ का है। ये कहीं जो है परमात्मा ने सतलोक का नक्शा जो है वो बरहना गांव में उतारा है। थोड़ी सी जगह, उसमें लॉबी भी, उसमें लेटरिन बाथरूम भी, उसमें जो है हॉल भी, उसी में जो है रसोई भी, उसी में मतलब कमाल का, ऐसा लगता नहीं कि कंजेस्टेड है। कुल ये जगह जो है 30-32 गज की जगह होगी। बहुत अच्छा जो और मजबूत जो ढांचा खड़ा करा गया कि मैं उस टाइम में प्लस्तर नहीं था, जिस टाइम मैं पहले विजिट पे आया था, उस टाइम में मैंने देखा कि भाई पूरे घर में कोई एक भी ईंट कोई खराब अगर दिखा दे तो मैं उसको मानूं। तो लोगों ने आके चेक भी किया और पूरे घर में ताज्जुब की बात है, हजारों ईंट लगने के बाद भी कोई एक ईंट खराब नहीं निकाल पाया कोई भी। बहुत ही ज़्यादा शानदार, आप देख सकते हैं ये स्टेयर्स हैं और यहाँ पर ये देखिए। जी सर बताइए। जो मैं देखने की बात बता रहा था, आपने नीचे देखा कि वुडन का जो है वो सारी खिड़कियाँ वुडन की थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोहे की हैं जिसपे पेंट किया गया अच्छी क्वालिटी का, ताकि जो है बारिश के टाइम में लकड़ी फूल जाती है। हर एक जगह मतलब इतनी बारीकी से काम किया गया। अब ये गेट है, इसकी क्वालिटी आप देखिए क्या क्वालिटी है। पानी की टूटी लगी हुई हैं, हर जगह पानी की टोंटियाँ हैं और व्यवस्था है, ऊपर रोशनदान है, हवादार है। ये किचन का एरिया इनके लिए बनाया, जो एक घर में होनी चाहिए, मतलब उसे प्रोवाइड कराना तो ये तो भगवान ही करा सकता है। सारे सामान को क्वालिटीफुल यूज़ किया गया है, बारीकियों का ध्यान रखा गया है, नीचे वुड का इस्तेमाल किया गया है, ऊपर लोहे की चीज़ों को इस्तेमाल किया गया है कि वहाँ भी कोई जंग वगैरह ना लगे, तो उनको भी पेंट किया गया। यही बात है कि सरपंच साहब इतने खुल के, इतने खुले शब्दों में संत रामपाल जी महाराज जी का गुणगान कर रहे हैं। जी सरपंच साहब जो है पहली मंजिल पे हैं, पहले हम ग्राउंड फ्लोर पे थे, अब फर्स्ट फ्लोर पे हैं। यहाँ पे देखिए मतलब कितना शानदार काम है। यहाँ पे रसोई और यहाँ पे जो वो, और अभी देखिए मतलब दिन में यहाँ किसी तरह की लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी हवादार और इतनी रोशनी वाली जगह जो है। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, इनसे एक बार इनसे भी जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत्यनारायण। क्या काम करते हैं सर आप? मैं ये चढ़ाई का कर, एक नंबर का मकान बनाया है, कोई भी कमी नहीं है मकान में। बाथरूम भी है, लैट्रिन भी है, रसोई भी है, रहने के लिए कमरा भी है, अब बिजली पानी पूरी सुविधा। आज एक घर के ना करते, रामपाल महाराज ने इतना सारा देन लग रहा है, मतलब घर के भी नहीं करते इतना काम तो जितना ही महाराज ने कर रखा है। वाकई में गरीब घर था। हाँ, काम करवा भी हैं,
जिस तरह भाई जवानी पर हमें किसी की डेथ होगी या बीमारी से मर गया, उनकी भी मदद करें हैं, ये उनके बाल बच्चा की भी मदद करें हैं भाई, खाना दें हैं भाई, जिस तरह डेरा में जहाँ हैं और अच्छी शख्सियतें हैं भाई, मांस मीट मत खाओ, नशा मत करो, ये शख्सियत भी दे हैं। मेरा नाम मनोज कुमार है जी, मैं दिल्ली से हूँ जी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में इंस्पेक्टर हूँ मैं। यहाँ आके जो रामपाल जी ने जो किया, संत जी ने जो किया, वो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, पहली बार देखा है। लेकिन देख के जो मेरा मतलब अनुभूति हुई और जो मेरे को महसूस हुआ, सच बताऊँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ये जो मैंने देखा। सर, खाने पीने की बात तो होगी कि आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर बच्चों के इलाज से लेकर आपके खाद्य सामग्री को लेकर हर एक चीज़ को लेकर मदद हो रही है। साथ ही आपका ये मकान भी बनाया गया। मकान बनाना आज के टाइम पे कोई छोटी बात नहीं है राजेंद्र। ना जी, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि आपका मकान भी बनेगा? ना जी, वो तो बहुत दिन तक खाली पड़ी थी जगह, आपने तो सोचा ना था बन जाएगा। अच्छा, हाँ, सब मतलब मकान में भी A1 क्वालिटी की 14 गेज की चौखट है। हाँ। इस पूरे गांव में किसी के पास होगी नहीं तो होगी नहीं है। और ये ईंट देखो, नंबर 1 की ईंट लगी है, क्वालिटी आप देख सकते। इतना हैवी गाटर है, कितना छोटा है जब इतना हैवी गाटर है, इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती। आदेश ये है कि भाई जो मकान अपना बना हुआ है उससे भी बढ़िया बना के दे। गेट देखो इसका जी, बहुत ही अद्भुत मुहिम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें हर गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान दिया जा रहा है। आज इस परिवार के पास न सिर्फ रहने के लिए पक्का घर है, बल्कि इन्हें आजीवन उत्तम गुणवत्ता की खाद्य सामग्री भी मिल रही है, जो समय से पहले ही पहुंच जाती है। अब इन्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ता। सभी बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाया गया है और उनकी फीस, स्कूल ड्रेस, जूते, बैग, कॉपियाँ, पेंसिल जैसी सभी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दे दी गई हैं। छोटी बेटी समीरा का इलाज भी एक प्रतिष्ठित प्राइवेट अस्पताल में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से चल रहा है। गैस सिलेंडर भी भराकर उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे उन्हें अब लकड़ी तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राजेंद्र जी अब बहुत खुश और निश्चिंत महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी सारी चिंताएं संत रामपाल जी महाराज ने ले ली हैं।